आपको पता है वेंडिंग मशीन चलाना है नहीं आसान, क्योंकि अगर इसमें आपके 500 से 2000 रुपए गए तो वो वापस नहीं आएंगे, ऐसा कहा जाता है। बस यही मैं सोच सोच के परेशान हो रही थी, क्योंकि यहाँ से 2 लोग निकले थे और वो यही सेम चीज बोल रहे थे। हम लोग जा रहे थे अपनी थाईलैंड की ट्रिप पर, क्योंकि सोनी दीदी का था बर्थडे, तो हमने सोचा था इस बार वहीं पर सेलिब्रेट करेंगे। तो अंदर जाते जाते ही हमें आधा घंटा लग गया और लगेज का चेक इन कराते कराते भी काफी टाइम लग गया, क्योंकि हमने एंड मोमेंट में टिकट्स बुक करी थी, इसीलिए हमें बिजनेस क्लास नहीं मिल पाई थी। इकोनॉमी क्लास में जाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समटाइम्स, क्योंकि बहुत लंबी लाइन होती है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं हमेशा बिजनेस में जाती हूँ, बट इकोनॉमी में रात के टाइम बहुत भीड़ होती है, इसलिए हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। 3 बजे की फ्लाइट थी। सबसे पहले जाकर वहां पर करेंसी चेंज कराई, उसके बाद थोड़ी देर और होल्ड किया, क्योंकि करेंसी चेंज कराने में भी आधा घंटा लग गया था। वहां पर भी बहुत लंबी क्यू थी। सब चीजों में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन मुझे बहुत ही गंदी वाली नींद आ रही थी। फिर लखन ने सबको बोर्डिंग पासेस दिए, क्योंकि सबके बोर्डिंग पासेस उन्हीं के पास रहे तो ज्यादा बेस्ट रहता है। तो सबने अपने अपने बोर्डिंग पास कैरी कर लिए। उसके बाद हम लोग निकल गए इमिग्रेशन की लाइन पर, जहां पर हमें बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे सब्सक्राइबर्स मिले। उनसे मिलने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। फिर आगे जाके हमने सोचा इमिग्रेशन हो गया, चेक इन हो गया, अब जाके कुछ खाया जाए। खाने के टेबल पे जैसे ही बैठे, वहां पर भी हमारी एक आंटी सब्सक्राइबर मिली, जो कि बहुत ही प्यारी थी, हमारे घर के पास ही रहती है। और देखो रात के 1 बजे सबके सब क्या खा रहे हैं। मैंने तो राइस लिए थे, इन लोगों ने लिए थे गोलगप्पे और पापड़ी चाट। मैं बता दूं हमारी फ्लाइट थी 3:35 की, जो कि 2 घंटे डिले थी। तो 5:35 की फ्लाइट हो गई थी और फिर बारी आई वेंडिंग मशीन चलाने की, क्योंकि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी और आसपास इस मशीन के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमने अंदर एंट्री कर ली थी। वैसे इस मशीन में ही सब आइटम सस्ते मिलते हैं। अगर आप कोस्टा कॉफी या दूसरी जगह से लोगे तो एक बॉटल आपको 100 रुपए की पड़ेगी। इसीलिए मैं पैसे सेव कर रही थी और इस मशीन का यूज कर रही थी। लेकिन 2 लोग यहाँ से निकले और उन्होंने बताया कि ये मशीन चलाना है नहीं आसान, यहाँ पर जो भी पैसे डालता है वो फंस जाते हैं मोस्टली। तो मुझे तो डर लग रहा था, क्योंकि मैं 500 का नोट डाल रही थी। फिर मेरी टीम मेंबर ने मुझे पानी की बोतल कहीं और से लेकर दे दी। फिर हम लोग निकल गए अपनी फ्लाइट की तरफ, जहां पर मुझे नींद आ रही थी। रास्ते में चलते चलते मैं बस सोए जा रही थी, क्योंकि इतनी तेज मुझे नींद आ रही थी। मेरी हालत हो गई थी बहुत ज्यादा खराब। सुबह के 5 बज चुके थे और हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी। फ्लाइट डिले हो गई थी और सुबह का टाइम भी हो चुका था। ये टाइम होता है यूजुअली मेरे उठने का, और अब मुझे नींद आ रही है, क्योंकि पूरी रात हम लोग सोए नहीं थे। फाइनली हमारी सीट हमें मिल गई थी। हमारी थाई एयरवेज थी, जिसमें सीट्स काफी ज्यादा कंफर्टेबल थी, लेकिन स्पेस बहुत कम था। मैंने सबसे पहले अपना ब्लैंकेट ओपन किया और चली गई सोने की दिशा में। यहाँ पर पिलो भी थे, ब्लैंकेट भी था, टीवी भी था, लेकिन टीवी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे टीवी देखना नहीं पसंद, ना ही कोई मूवी देखना पसंद है। अगर मैं बोर भी हो रही हूँ ना, तब भी मुझे ये सब चीजें नहीं पसंद। और टीवी के रिमोट के पीछे देखो कितने सारे कीबोर्ड्स हैं। ऐसा लग रहा था पुराने टाइप के फोन्स, क्योंकि ऐसे ही पुराने टाइप में फोन चला करते थे। सुबह हो गई थी, हमारा लैंडिंग का टाइम हो गया, तो मैंने अपनी हेयर स्टाइलिंग भी कर ली थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट्स करके बताना। बाय बाय, लव यू ऑल।